गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत के अगले अध्याय संस्कृत साहित्य की लेखिका पाठ्य के सारे ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो चलिए समय गवाए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समाज रूपी यान किन किन से चलती है, यानी समाज रूपी गाड़ी किन किन से चलती है। इसका सही जो जवाब होगा स्त्री और पुरुष दोनों से। दूसरा प्रश्न है, साहित्य में किन किन का महत्व है। तो सभी प्रकार के साहित्य में स्त्री और पुरुष दोनों का महत्व है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नियां मंत्रों की दृष्टा के रूप में बताई गई है। तो 24 ऋग्वेद में 24 है। और अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियां मंत्रों की दृष्टा बताई गई, तो अथर्ववेद में 5 है। तो याद रखेंगे, ऋग्वेद में 24 स्त्री संत और अथर्ववेद में 5। और वैदिक साहित्य में देखिए, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वृंगाम्भृणी आदि का संबंध किस साहित्य से है। तो इस सबका वैदिक साहित्य से संबंध है। तो यहाँ से प्रश्न आपको ऐसे भी आ सकता है, उर्वशी का संबंध किससे है, या अपाला का संबंध किससे है, वृंगाभरणी का किससे है। तो इसको हम वैदिक साहित्य करेंगे। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में किसे दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी को एक दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, मैत्रेयी कौन थी। तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी की पत्नी थी। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को कैसी शिक्षा देते हैं। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जनक की सभा में रहने वाले शास्त्रार्थ कुशल विदुषी का क्या नाम था। तो विदुषी का गार्गी नाम था। देखिए याद रखेंगे कि विद्वान का जो स्त्री रूप होता है वो विदुषी होता है। लौकिक साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के नाम वर्णित हैं। तो 40 कवित्रियों के नाम वर्णित हैं। और लौकिक साहित्य में कवित्रियों के लगभग कितनी पदें स्पष्ट रूप से प्राप्त है। तो 150 पद। 40 लौकिक साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है और उसके 150 पद जहां तहां प्राप्त हुए हैं। अगला है, लौकिक साहित्य में प्रथम कल्प कौन थी, यानी प्रसिद्ध कवित्री थी। तो विजयांका थी। तो याद रखेंगे, लौकिक साहित्य में सबसे प्रथम कल्प जो थी वो विजयांका थी। अब वहीं पर एक लिखा हुआ एक श्लोक के वर्ण से भी दिया गया है कि विजयांका किस वर्ण की थी। तो विजयांका श्याम वर्ण की थी। याद रखिएगा, सांवली थी, श्याम वर्ण की। सर्व शुक्ला सरस्वती किसका कथन है। तो ये दंडी का कथन है। ये याद रखेंगे, दंडी का कथन। किसने कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती। तो ये दंडी ने कहा था। अगला प्रश्न है, विजयांका किसकी पत्नी थी। तो ऐसा अनुमान है कि विजयांका चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, शीला, भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्रांबा आदि कवित्रों का संबंध कहाँ से था। तो ये दक्षिण भारत की स्त्री कवित्रियां थी। शीला, भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्रांबा ये सभी दक्षिण भारत की संस्कृत कवित्रियां थी। अगला प्रश्न, किस नगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण में विशेष योगदान दिया था। तो ये विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषाओं के संरक्षण में विशेष योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, गंगा देवी किसकी पत्नी थी। ये कंपन राय की पत्नी थी। गंगा देवी कंपन राय की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, मथुरा विजयम किसकी रचना है। ये गंगा देवी की रचना है। मथुरा विजयम गंगा देवी की रचना है। अगला प्रश्न है, तिरुम्बाला किसकी पत्नी थी। अच्युत राय की पत्नी थी। और वरदाम्बिका प्रणय नामक चंपू काव्य किसकी रचना है। तिरुम्बाला की। ये प्रश्न आ भी जाता है, कई बार आया। ये मथुरा विजयम भी आया हुआ प्रश्न है कि मथुरा विजयम किसकी रचना है। गंगा देवी की। और वरदाम्बिका प्रणय किसकी रचना है। तो ये तिरुम्बाला की। अब है, आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य में किसका नाम अति प्रसिद्ध है। तो अति प्रसिद्ध है पंडित छमाराव का। अब शंकर चरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो पंडित छमाराव ने किया था शंकर चरित। और ये शंकर चरित कौन है, इसके ही पिता शंकर पांडुरंग जो थे उसके चरित्र का वर्णन किया था। चलिए अगला प्रश्न में वही है, पंडित छमाराव के पिता का क्या नाम था। तो शंकर पांडुरंग। पंडित छमाराव के पिता का नाम था शंकर पांडुरंग। आंसर में फिर अगला प्रश्न आ जाता है। देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा कंबाइंड किया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये सत्यग्राहिता
सत्यग्राहिता लिखा, सत्यग्राहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ये सभी पंडित छमाराव जी की रचना है। यहाँ से प्रश्न आपको इस प्रकार से नहीं देगा। प्रश्न जो आपको देगा, ये जो प्रश्न है देखते हैं, प्रश्न जो मिलेगा आपको कुछ इस तरह से आएगा। प्रश्न जो देगा तो वहां पे ये होगा कि सत्याग्रहिता किसकी रचना है, तो पंडित छमाराव की। मीरा लहरी का संबंध किससे है, पंडित छमाराव से। कथा मुक्तावली किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित छमाराव के द्वारा। तो सभी को एक ही साथ नहीं देगा, अलग अलग करके यह प्रश्न दे सकता है। तो यहाँ पर 4 या 5 ऑब्जेक्टिव इसी के अंदर से हो सकता है। तो ये सबको याद रख लेंगे, सत्यग्राहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ये सभी पंडित छमाराव का लिखा हुआ है। फिर अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, वर्तमान काल में संस्कृत साहित्य के लेखन रत प्रसिद्ध कवित्रियां कौन सब है। तभी वर्तमान में जो संस्कृत साहित्य को पुष्पित पल्लवित कर रही है, उसमें पुष्पा दीक्षित है, वनमाला है, मवालकर है, मिथिलेश कुमारी मिश्र है। ये सब ऐसी वर्तमान की महिला स्त्री लेखिका हैं जो कि अभी वर्तमान में संस्कृत भाषा को पुष्पित पल्लवित कर रही हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने संस्कृत साहित्य लेखिका का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव कर लिया। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चों से ये है कि निवेदन है कि आप लोग वीडियो को देखें और देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें, इससे प्रोत्साहन मिलता है, मनोबल बढ़ता है। तो हम भी जो है कि निरंतर वीडियो देते रहेंगे, नहीं तो फिर कुछ समस्याएं आ सकती है। तो इसीलिए सभी बच्चों से निवेदन है कि वीडियो को देखें। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आप एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। अगर इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में नहीं छूटेगा। और संस्कृत जो कि एक शुरू से बच्चों के लिए थोड़ा समस्या का विषय रहा है, तो उस समस्या से आप लोग निकल पाएंगे और अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। तो इसलिए निवेदन है बच्चों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।